अब हमारे पास जो है वो दिए हैं। अगर किसी को लगता है कि एप्पल का देना चाहिए तो एप्पल का लाके दे दीजिए। अगले साल अगर गांव से कोई भी लड़का या लड़की टॉप करेगा तो उसको भी हम कंप्यूटर देंगे। मतलब अगले साल क्या, इसी साल होने वाला है क्या? अब ये जो बच्ची जो है 10वां में जो टॉप की है, हाई स्कूल में गई है, 12वां क्लास में गई है, और 12वां क्लास में इसको पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं है, क्या करेगी बच्ची? बताइए, ये दुर्भाग्य है बिहार का। बिहार में तो हर 6 महीना में सरकार बदल जाता है, लेकिन बिहार के लोगों का किस्मत नहीं बदलता है। तो आइए ना, बिहार के गरीबों का किस्मत बदला जाए। सरकारी में। कहाँ? सरकारी में। सरकारी में। कहाँ पढ़ती हो बाबू तुम? सरकारी में। सरकारी में। तुम बाबू? सरकारी में। तुम? प्राइवेट में। तुम? सरकारी में। तुम? सरकारी में। तुम? प्राइवेट में। तुम? सरकारी में। तुम? सरकारी में। सरकारी। संजोग से मैं भी अपने गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं। हालांकि बहुत कम दिन पढ़ा हूं, लेकिन पढ़ा हूं। कि मनीष कश्यप का महानवा डुमरी गांव है, वहां पे इंटर का स्कूल है, और इंटर के स्कूल में वहां पे शिक्षक नहीं है। जरा सोचिए तो और सब गांव की स्थिति क्या होगी। इतनी टैलेंटेड बच्ची है ना कि 5-6 क्लास जंप करके टॉप कर गई है। 5-6 क्लास जंप करके ये टॉप कर गई है। जरा सोचिए, इतनी टैलेंटेड बच्ची है। 26 जनवरी 2024 यानी गणतंत्र दिवस, और आज मैं अपने घर पे हूँ, गांव में हूँ, और गांव के लोगों के साथ हूँ। और संजोग से कल रात में 4:45 पे मैं गांव में पहुंचा, और बताया मैं नहीं था। मैं चाहता था कि 10 आदमी से 20 आदमी से ही मिलूं, लेकिन फेस टू फेस मिलूं। तो 26 जनवरी के दिन हमारे स्कूल के सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं, ये आए, और इनसे पूछा मैं कि गांव में कौन सा बच्चा जो है वो टॉप किया है और सबसे ज्यादा नंबर आया है गांव में। नहीं तो गांव के लोग कहने लगेंगे कि सब जगह कंप्यूटर देता रहा ना, अपना गाँव में कुछ नहीं करत। तो सरकारी स्कूल मेरा गांव का है, उसमें कंप्यूटर लगवाया हूं। सरकार से विनती है कि कम से कम जल्द से जल्द एक कंप्यूटर शिक्षक की बहाली कर दे। वहां पे अभी भी कंप्यूटर शिक्षक नहीं है, जबकि कंप्यूटर लगवाए हुए लगभग 11-12 महीना हो गया है। तो इन्होंने बताया कि एक बच्ची है जिसको 422 नंबर आया है। तो मैंने बोला कि बुलाइए, गांव की बच्ची है, और संजोग से कोई लड़का नहीं निकला, लड़की निकली। तो बुलाइए, उसको मैं एक कंप्यूटर दूंगा। तो मेरे गाड़ी में अभी भी 5-6 कंप्यूटर है। तो मैंने सोचा क्या कि इस बच्ची को जो है एक कंप्यूटर दिया जाए। क्या नाम है इसका? क्या नाम है बाबू आपका? अस्तुरन कुमारी। पापा का नाम क्या है? श्री धर्मेंद्र पटेल। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं? जी खेती करते हैं, किसान है। अच्छा, कहाँ, कौन से स्कूल में आप पढ़ाई की थी? जी गांव का स्कूल है, उसका नाम UHS +2 रामपुरवा मानवा। हाँ, रामपुरवा मानवा। सरकारी है कि प्राइवेट? सरकारी स्कूल है। सरकारी स्कूल। और कितना नंबर आया आपको? 422 नंबर है। 422 नंबर आया। अच्छा, गांव में आपसे ज्यादा नंबर किसी को नहीं आया? नहीं। किसी को नहीं आया? नहीं। कितना नंबर? दूसरे नंबर? बच्चों को नेता मत घुसो। पापा पैसा वैसा नहीं देते हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए? देते हैं। तो काहे नहीं पढ़ी प्राइवेट में? सरकारी में तो लोग मजबूरी में पढ़ता है। यही बात सही है। सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? भले कोई कितना भी कुछ कहे, लेकिन सरकारी में अगर बच्चा पढ़ रहा है तो मजबूरी में पढ़ रहा है, नहीं तो प्राइवेट में पढ़ता। यही बात सही है। कहाँ पढ़ते हो, सरकारी में कि प्राइवेट में? प्राइवेट में। कहाँ? सरकारी में। कहाँ? सरकारी में। सरकारी में। कहाँ पढ़ती हो बाबू तुम? सरकारी में। सरकारी में। तुम बाबू? सरकारी में। तुम? प्राइवेट में। तुम? सरकारी में। तुम? सरकारी में। तुम? प्राइवेट में। तुम? सरकारी में। तुम? सरकारी में। सरकारी में। तुम? सरकारी में। तुम? सरकारी में। तुम? सॉरी। तो देखिए, ये गांव है, और प्राइवेट में भी बच्चे पढ़ रहे होंगे ना, तो गांव के प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे होंगे जिसका फीस जो है 100 रुपया से 300 रुपया 400 रुपया हो, क्योंकि उससे ज्यादा तो पेरेंट्स को देने का हिम्मत और औकात नहीं है। देखिए, ये सब बैठा हुआ है ट्रैक्टर पे। अरे चाचा जी का ट्रैक्टर है, मेरा नहीं है। लगेंगे तुम लोगों को व्यवस्था करना है। हाँ, तो ये, और संजोग से मैं भी अपने गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। हालांकि बहुत कम दिन पढ़ा हूँ, लेकिन पढ़ा हूँ। गया था, स्लेट टूट गया था, तो उसके बाद से तो मैं पढ़ा हूँ सरकारी स्कूल में। अपने गांव के प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा हूँ, और उसके बाद से हम लोग बाहर चले गए। बाबू, तुम सरकारी में पढ़ती हो कि प्राइवेट में? सरकारी में। अब जरा बताइए, इन बच्चों के आंखों के सपनों को कौन जिंदा करेगा?
हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं। आप लोग कहते हैं कि कहीं भी पढ़नियार लड़का होगा तो आईएएस आईपीएस बन जाएगा, तो बिहार के सरकारी स्कूल में शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ने वाले कितने % बच्चे आईएएस आईपीएस बनते हैं? सारे के सारे जाके जो है सरकारी में पढ़ेंगे, लेकिन जाके मुखर्जी नगर में तैयारी करते हैं। उसमें से कहीं एक उदाहरण होगा जो बिना तैयारी का निकलता होगा, बाकी 99% तो तैयारी वाले जिनके पास पैसा होता है वही लोग निकलते हैं। ये बात सही है। इससे क्या करोगे तुम? कंप्यूटर को ऑन करेंगे, बस केवल ऑन करोगे और पढ़ाई करेंगे इससे। पढ़ाई करोगे। इंटर में अभी नाम लिखवाई हो कि नहीं? जी लिखवा लिए हैं, कहाँ पे? सरकारी स्कूल में लिखवाए हैं। अब जरा सोचिए, बच्ची जो है 10th में जो है इस पूरे क्षेत्र में टॉप कर गई, 422 नंबर लेके आई। और इंटर में जो है कहीं पैसा होता तो गई होती कोटा वोटा बाहर जो है तैयारी करने गई होती। सही है कि नहीं है? ये बच्ची अगर कोटा वोटा चली जाती तो आईआईटी और मेडिकल का तो एग्जाम क्लियर कर ही लेती, कर लेती कि नहीं कर लेती? इतना तो टैलेंटेड जरूर है, लेकिन इसके पास पैसा नहीं है और सरकार के पास उतना, बिहार सरकार के पास उतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये फिर से सरकारी स्कूल में पढ़ रही है, तो ये कंप्यूटर दे रहे हैं बाबू, पढ़ाई करना। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, ऑनलाइन पढ़ाई करना, पढ़ाई करके जो है अपना भविष्य को बदलने का प्रयास करना। बाकी तुम्हारे ऊपर है और माता पिता के ऊपर है। माता पिता अगर इसको पढ़ने के लिए बढ़िया से मौका देंगे तो शायद जो है ये ऐसे ही पढ़ के जो है आगे बढ़ेगी। और माता पिता अगर परेशान करेंगे और कहेंगे कि अब बेटी का उम्र हो गया, अब शादी कर दो, हटाओ इसको, लोड है, ये तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो इंटर में सरकारी स्कूल में सर लोग बढ़िया पढ़ाते हैं? जी पढ़ाते हैं, अभी तो इंटर का टीचर नहीं आए हैं लोग। अब बताइए, जरा सोचिए, पढ़ाते हैं, बच्ची डर के बोल रही है, लेकिन इंटर का कोई टीचर नहीं है इसके स्कूल में। और कमाल की बात है कि कौन सा स्कूल में? इधर इसी स्कूल में जी यूएचएस रामपुर स्कूल में। हाई स्कूल के जो अब बताइए, जरा सोचने वाली बात है कि मनीष कश्यप का महानवा डुमरी गांव है, वहां पे इंटर का स्कूल है और इंटर के स्कूल में वहां पे शिक्षक नहीं है। जरा सोचिए, तो और सब गांव की स्थिति क्या होगी? जबकि यहाँ के जिला पदाधिकारी को भी पता है कि उस गांव में जो है हर दिन जो है 50 को पत्रकार जाता है, उनको भी पता है। यहाँ के शिक्षा मंत्री जो चंद्रशेखर जी जो है थे पहले, अब आलोक मेहता शायद से बने हुए हैं, चंद्रशेखर जी का मैंने खुद इंटरव्यू किया है, उनको भी पता है मनीष कश्यप का गांव है और वहां पे टीचर भेजना चाहिए, नहीं भेजे। यहाँ पे आलोक मेहता जी अभी बने हैं, कितना दिन के लिए बने हैं नहीं पता है, उनको भी भेजना चाहिए लेकिन नहीं भेजे। अब ये जो बच्ची जो है 10वां में जो टॉप की है, हाई स्कूल में गई है, 12वां क्लास में गई है और 12वां क्लास में इसको पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं है, क्या करेगी बच्ची? बताइए, ये दुर्भाग्य है बिहार का। और बिहार में तो हर 6 महीना में सरकार बदल जाता है, लेकिन बिहार के लोगों का किस्मत नहीं बदलता है। तो आइए ना, बिहार के गरीबों का किस्मत बदला जाए, इनके हालात को बदला जाए, इनके बच्चों को जो है बराबरी का मैदान दिया जाए, ताकि जो है ये सबसे बड़ा छक्का यही लोग मारे। इतनी टैलेंटेड बच्ची है ना कि 5-6 क्लास जंप करके टॉप कर गई है, 5-6 क्लास जंप करके ये टॉप कर गई है। जरा सोचिए, इतनी टैलेंटेड बच्ची है। तो ऐसे ऐसे बच्चियों को जो है ना मौका दिया जाना चाहिए। और बाबू कंप्यूटर दे रहे हैं, कभी पैसे की भी कमी हो ना तो तुम मुझसे मांग लेना, हमसे जितना होगा उतना मदद करेंगे। 10-20 हजार रुपया तो सालाना मदद इसका कर ही सकते हैं, इतना तो करिए देंगे बाबू, ये चीज है। और इसके पहले कि फिर मेरा खाता जो है सरकार दोबारा सीज ना करे खुल जाए तो हम जो है खाता खुलेगा तो भी हम कुछ पैसा तुमको जो है देंगे, ठीक है? और हम मदद करेंगे। इसको पकड़िए सर, ये पहले वाले सर हैं, ये प्राइवेट स्कूल वाले सर हैं और ये सरकारी स्कूल वाले सर हैं, ये चीज है। ये लो बाबू, ये तुम्हारे लिए। अब हमारे पास जो है वो दिए हैं, अगर किसी को लगता है कि एप्पल का देना चाहिए तो एप्पल का लाके दे दीजिए। अब कहेगा सब कि देखिए ना कम दाम का दे दिया है, तो आप लोग आईफोन एप्पल का लाके दे सकते हैं, आईपैड लाके दे सकते हैं। करेगी, ले लेगी आईफोन का ना, एप्पल का ले लेगी ना, लाके दे दिए। हमारे पास जो था वो हम दे दिए हैं, ये चीज है। और अरे ये मेन चीज है।
चलिए, बाकी हमारा ये प्रयास और इस बच्ची का टैलेंट आप लोगों को कैसा लगा, और गुरुजी जो माइक पकड़े हैं, देखिए माइक पकड़ना तो सब लोग सीख ही लिए हैं कम से कम। तो ये कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और इसको अब लेके तुम चले जाना। बॉक्स भी है, बॉक्स में पैक करके हम लोग दे देंगे। और अगले साल अगर गांव से कोई भी लड़का या लड़की टॉप करेगा तो उसको भी हम कंप्यूटर देंगे। मतलब अगले साल क्या, इसी साल होने वाला है क्या? चलिए, विनती है पश्चिमी चंपारण के जिला पदाधिकारी महोदय से और जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय से कि कम से कम इस स्कूल में जो है +2 के टीचर को भेज दिया जाए। सुने हैं कि सरकार जो है बोरा भर भर के जो है बहाली निकाला था कानून शिक्षकों का, आप लोग भी सुने होंगे। 2 लाख लगभग, 2 लाख के लगभग निकाला था। तो भेजे ना भाई, काहे नहीं भेज रहा? मेरे गांव में काहे नहीं भेजा, बताइए, काहे नहीं भेजा गया मेरे गांव में? इतना नफरत क्यों? जो बच्ची जो है 10वां क्लास में टॉप कर गई, 12वां क्लास में गई है, अभी 11वां क्लास 12वां क्लास 12 में गई है, और वहां पे जो है शिक्षक को नहीं भेजा गया, क्यों? भेजिए भाई, नहीं भेजिएगा तो हम भी 50 को मीडिया वाला को भेजेंगे और सच्चाई दिखाएंगे। क्योंकि इन लोगों के भविष्य की लड़ाई है और लड़ना तो हम लोगों को पड़ेगा ही। आज नहीं लड़ेंगे तो इन लोगों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, गरीब के बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, प्राइवेट स्कूल की नहीं बात कर रहा हूँ। तो सरकारी स्कूल में तो शिक्षक होने ही चाहिए। जय हिंद।